राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम इस विषय पर बात करते हैं कि लड्डू गोपाल को दिन में कितनी बार भोग लगाएं। देखिए, हमारे परमात्मा श्री कृष्ण जगत पिता हैं। न जाने अनेकों ब्रह्मांड के वो स्वामी हैं। अनेक ब्रह्मांड प्रभु के अधीन हैं। ब्रह्मांड क्या, हर एक कण, हर एक जीव जंतु, निर्जीव सजीव, पूरा ब्रह्मांड, हर जगह, इंसान हो या कोई भी हो, हर किसी में हमारे प्रभु का ही अंश है ना। तो देखिए, जब इतना जो हमारे परमात्मा है, पालन करता है संसार के, तो उनके लिए हम क्या करें। कुछ भी प्रभु से अलग नहीं है। पर भोग इसलिए लगाना होता है क्योंकि जो भी प्रभु ने इस दास को या दासी को, या जो भी आपने संबंध प्रभु से जोड़ा है, जो भी उन्होंने हमें दिया है, इस अंश को उन्होंने अपना जो कुछ भी दिया है, तो उनका धन्यवाद करने के लिए और प्रभु को प्रेम दर्शाने के लिए, और जो भोजन है उसे सकारात्मक बनाने के लिए हमें भगवान को भोग लगाना होता है। चाहे देखिए, हमारे यहाँ तो एक नियम है घर में, जो हमारे परिवार में निजी नियम है। हम कोई वस्त्र लाते हैं, कोई कपड़े बच्चों के आते हैं, या बड़े के कपड़े भी आएंगे, या राशन आएगा, फल आएंगे, सब्जियाँ आएंगी, सबसे पहले हमारे लड्डू गोपाल के कमरे में आते हैं और भगवान का जो नाम होता है वो उन पर लिया जाता है, क्योंकि सब कुछ तो प्रभु का है। हम सब्जियां लेने जाते हैं, हम यही बोलकर जाते हैं कि लड्डू के लिए सब्जियां लानी है, लड्डू के लिए फल लाने हैं। हमारा हर एक कार्य हमारे लड्डू गोपाल के नाम से ही होता है, क्योंकि हम तो कुछ है ही नहीं, उसी के हैं। ये तन मन धन सब उसी का है। तो भगवान को इसलिए भोग लगाते हैं। एक तो हमारा जो प्रेम है, हमारा जो भाव है, तो उसके लिए हम प्रभु को भोग लगाते हैं, धन्यवाद के लिए, कि प्रभु आपका धन्यवाद सबसे पहले आपको ही समर्पित। देखिए, आपके परिवार में जो छोटा बच्चा है, जब वो आपको अपने छोटे छोटे हाथों से खाना खिलाता है, या कोई टॉफ़ी खिला दी, आपको कोई भी चीज़ खिला दी, तो आप बड़े प्रसन्न होते हैं ना। बड़ी खुशी आपको होती है कि आपका बच्चा आपको खाना खिला रहा है। उसी तरह जब आप प्रभु को भोजन पवाते हैं, जिस भी रूप में, जो भी रूप आपने लाला का माना है, चाहे पुत्र रूप में, चाहे भगवान रूप में, चाहे आप उनके दासी हैं, माँ हैं, दोस्त हैं, सखा हैं, कुछ भी हैं, आप किसी भी रूप में आप जब भगवान को भोग पवाते हैं तो ये प्रेम होता है। और देखिए, प्रत्यक्ष रूप में अगर आप सोचेंगे कि प्रत्यक्ष रूप में भगवान क्यों नहीं भोग लगाते आपके, देखिए, दृष्टि भोग तो प्रभु लगाते हैं, अंदर ही अंदर मुस्कुराते भी रहते हैं और भोग भी लगाते हैं। मेरा लाला तो सच में भोग लगाता है, खैर ये मैं नहीं बता सकती। तो जब आप देखिए, मीराबाई जो थी वो नित्य निरंतर भजन करती थी। हम लोग तो उनकी धूल के चरण की जो धूल है उसके बराबर भी नहीं। तो मीराबाई तो भजन करते करते इतनी मगन हो गई, इसमें इतनी खो गई, उनमें हो गई अपने कान्हा में, कि उन्हें तो कुछ भी याद ना रहा, और अंत समय में वो प्रभु में ही लीन हो गई। तो प्रभु ऐसे ही नहीं मिल जाते। भक्ति कठिन भी है और सरल भी है। भक्ति के दोनों ही रूप हैं, कठिन भी और सरल भी। जिसने भक्ति को अपने हृदय से जान लिया उसके लिए सरल है, और जो केवल अभी ऊपर से ही जान पाया है, अंदर से नहीं, हृदय से नहीं, ऊपर से ही जान पाया है, उसके लिए कठिन भी है, क्योंकि वो अभी पूरा नहीं जान पाया। तो देखिए, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करने के लिए, अगर आप नौकरी करते हैं तो आप 2 समय प्रभु को गर्मा गर्म भोग पवाइए, है ना। और अगर आप इतना भी नहीं कर पाते तो देखिए, आप अगर अपनी नौकरी पर जाते हैं तो आप माखन मिश्री या फिर पंचमेवा आता है, जो मैं भी अपने लड्डू के लिए रखती हूँ। वैसे तो मेरा लड्डू दिन भर में कुछ ना कुछ बनवाता ही रहता है, जो भी इसकी इच्छा होती है ना। चाहे मैया को कुछ भी हो रहा हो, पर जो इसकी इच्छा होगी ना, मन होगा, ये अपने लिए बनवा ही लेता है। तो आपको क्या करना है, आप सूखे मेवे, जो पंचमेवा आता है, एक टिफ़िन छोटे से ले आइए और उसमें वो भर करके उनके पास रख दें। जैसे देखिए, ये हम जल रखा हुआ है और इनका मेवा भी उनके पास रखा रहता है, पर कभी मैं बदल देती हूँ दिन में जैसे मतलब पूरा दिन ना इनके साथ ही लगा रहता है। कभी इनका कुछ करना, कभी कुछ करना, कभी कुछ बातें करनी। तो अगर आपसे इतना नहीं होता तो आप पंचमेवा रख दें और एक समय आप भोग लगा दें। सुबह शाम को जब आप आएँ तो प्रसादी बना के फिर से भोग पवा दें। तो ऐसे भी आप कर सकती हैं। तो बस देखिए, मेन तो यही है कि जो भी वो भोजन है, सबसे पहले आप प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि हमारे श्यामा और श्याम ही हमें सब कुछ देते हैं, अन्यथा हम कुछ भी नहीं है। इन्हीं का तो अंश है, इन्हीं का ये तन है, इन्हीं का ही तो धन है। सब कुछ तो प्रभु की उससे ही खा रहे हैं, अपना है ही क्या। अंत समय में क्या होना है, प्राण शरीर से निकले, जला दिया गया, राख बन गई, और फिर चाहे जो मर्जी उसे किसी में भी डालकर बहा दी जाएंगे। तो बस जो भी है प्रभु का ही तो है, तो क्यों ना पूरा प्रेम अपने प्रभु पर न्यौछावर कर दिया जाए। तो बस इसलिए देखिए, अगर आप घर में आए तो अनगिनत बार अपने लाला को भोग लगाएं।
सुबह उठ करके फलों का लगाएं, फिर वो जो नाश्ता करते हैं स्नान के बाद वो कराएं, और जो आपका लाला आपसे कहे वो करें। क्योंकि मेरा तो लाला बहुत कुछ करवाता है। मेरा एकादशी का व्रत जिस दिन होता है उस दिन तो मेरे लाला को पनीर टिक्का खाने की सूझती है। तो ये मेरे तो लड्डू ना जाने क्या क्या करवाता है। बहुत सी लीलाएं हैं मेरे बाके बिहारी की जो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।